नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। साहिबान, मेहरबान, जीनत अमान, सलमान खान पहलवान और मेरी जान, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर जरूर देखिएगा। हाँ भाई, आज नगड़ी थाना में एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर करने वाले कौन है? ये एफआईआर करने वाले हैं, इनका नाम है शिव शंकर शर्मा। ठीक है, अब शिव शंकर शर्मा ने ये एफआईआर में क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जेपीएससी, जेएसएससी, सबसे आपका विश्वास उठ जाएगा अगर इस एफआईआर में बात जो है वो प्रूव हो गई तो। जी हां, जो एफआईआर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिखाइए एक बार। ये एफआईआर है जो दर्ज हुई है। इस एफआईआर की शुरुआत में देखिए, टू द ऑफिसर इंचार्ज नगड़ी पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट रांची। और क्या है इसमें सब्जेक्ट? कंप्लेंट अंडर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी आईटी एक्ट 2000, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2023 एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगेंस्ट मेसर्स टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल, श्री सत्यपाल सिंह डायरेक्टर, श्री राम कुमार सिंह, रामवीर सिंह डायरेक्टर, श्री मनोज कुमार तिवारी एलियास अभय कुमार तिवारी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, फॉर्जरी, एक्सटॉर्शन, इंपर्सोनेशन, पेपर लीक, ओएमआर मैनिपुलेशन, डिजिटल टैंपरिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन कनेक्शन विथ पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जेपीएससी एंड जेएसएससी। तो भाई, इस पूरी कहानी के सेंटर में दो नाम हैं। पहला है जेपीएससी और दूसरा है जेएसएससी। ये दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, जेपीएससी और जेएसएससी। और कुछ नाम है जिन नाम को मैं यहां लिख करके आपको बता देता हूं, उन नामों को आपको समझना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम है, वो नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। वो नाम जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो नाम है इस एफआईआर में एक्यूज्ड नंबर 1। एक्यूज नंबर 1 एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग। अरे मेरे गाली देने वाले भाइयों कहां हो यार? आओ यार, मजा नहीं आ रहा इसे। ठीक है, प्रोसेसिंग लिमिटेड एलटीडी यानी टीडीपीएल, इस तरह ये कंपनी है जो इस एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 है। चलिए, एक्यूज नंबर 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस कंपनी के लिए मार्केटिंग का काम करने वाले हैं मनोज कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी। अभय कुमार तिवारी, पिता का नाम रहने देते हैं जो भी लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन ये रहने वाले कहां के हैं? नामकुम रांची। ठीक है, नामकुम रांची के ये पंडित जी रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा इसमें कहानी नंबर 3, इस कंपनी के डायरेक्टर नंबर 1 है सत्यपाल सिंह। डायरेक्टर नंबर 2 है इस कंपनी के रामवीर सिंह। ठीक है, ये है। और इसके अदौर इसमें 5वां भी एफआईआर में जिनके ऊपर है वो अज्ञात है, अननोन, जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मसला समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मसला है। तो पूरा इसमें डेटा दिया गया है, तो खैर अब समझिए। ये कंपनी है, ठीक है, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग। अब इस कंपनी को 2025 में शुरुआत में ही इसको ब्लैकलिस्ट कर देती है जेएसएससी। इस कंपनी का काम क्या है? जेपीएससी और जेएसएससी की जो ओएमआर शीट्स हैं, उन ओएमआर शीट्स को यह कंपनी जांचती है। मतलब कुल मिलाकर के परीक्षा लेने वाली ये एजेंसी है। एजेंसी जो कहा जाता है यही है वो एजेंसी। चश्मा इसलिए खोल दिया कि नजदीक का हमको दिखाई नहीं देता चश्मा पहनने से, मजबूरी है, डायबिटिक होना। खैर, तो यहां तक 2025 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जेएसएससी ने कि भाई
तुम जो पेमेंट का इसमें कारण बताया गया है कि इसमें सीरियस इरेगुलरिटी था, इस कंपनी में सीरियस इरेगुलरिटी, मतलब वक्त पर ही कॉपी का रिजल्ट नहीं देता था। दूसरा इसमें कारण बताया गया है कि डिमांडिंग हायर पेमेंट आफ्टर वर्क, मतलब काम करने के बाद ज्यादा पैसा चाहिए था इस कंपनी को, और रिफ्यूजल टू परफॉर्म वर्क, मतलब काम करने से इनकार कर देना। तो इसीलिए जेएसएससी ने 20/5/2025 इस दिन इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ठीक है, इसी कंपनी में यह बंदा मार्केटिंग में है, मनोज कुमार तिवारी। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया। 20/5 को यह ब्लैकलिस्ट हो गई, लेकिन अब आश्चर्य देखिए कि जेपीएससी फिर भी इसी कंपनी से, ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद इसी कंपनी से अपना काम करवाता रहा, परीक्षा लेता रहा। लेकिन आश्चर्य यहां नहीं है, अब इसमें जो दावा है वो दावा सबसे इंटरेस्टिंग है। दावा क्या है? दावा यह कि ये मनोज कुमार तिवारी जो इस कंपनी में काम करता है, मनोज कुमार तिवारी जो इस कंपनी के मार्केटिंग में है। अब असली मजा यहां लीजिए आप, है ना। हाँ, ये जो बंदा है मनोज कुमार तिवारी, इसका रिजल्ट देखिए। कई एग्जाम जो जेपीएससी और जेएसएससी कंडक्ट करते हैं उसमें इस बंदे ने क्वालिफाई किया, मतलब गजब टैलेंटेड ये बंदा, आर्यपुत्र है ये मेरे हिसाब से। कैसे? इसका रिजल्ट भी इन्होंने दिया है, बहुत सारा एग्जाम इसने क्वालिफाई किया। चलिए बताते हैं कौन कौन सा। पहला एग्जाम पीजीटी टीसीई, ठीक है, 2023। इस एग्जाम में इस बंदे का रोल नंबर था 103091446। ठीक है, क्वालिफाइड। चलिए पहला एग्जाम क्वालिफाई हुआ। अब दूसरा एग्जाम जेएसएससी CGL 2023। इसमें इस बंदे का रोल नंबर था 1237696। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएसएससी CGL में तो इसका रैंक 2 है, रैंक 2 है बॉस, सोचते रह जाइए अब आप। ठीक है, अब आते हैं आगे। ACF PT एग्जाम, ACF का PT, इसमें 2024। इसमें भाई का रिजल्ट जो है रोल नंबर 243 243 ठीक है। चलिए अब अगला रिजल्ट FRO PT, FRO PT 2024। भाई का रोल नंबर 244000147। चलिए अब और आगे। FSO रिटन एग्जाम, गरीब आदमी है, बोर्ड उड बजेगा, उसके लिए बकाइएगा मत। 2023 गलिया देने वाला लोग नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। वो जो बोलता नहीं भक्त है, बीजेपी का चमचा है वो लोग। खैर, FSO रिटन एग्जाम 2023। भाई का रोल नंबर इसमें है 231800118 231800118। अब इस FIR के तहत हिसाब से देखिए, 1 एग्जाम क्वालिफाई, 2 एग्जाम क्वालिफाई, 3 एग्जाम क्वालिफाई, 4 एग्जाम, 5। तो बॉस इस आदमी को, ये जो मनोज कुमार तिवारी है, इसको अगर हम आर्यपुत्र बोल रहे हैं तो क्या गलत है बताइए? आर्यपुत्र है बॉस ये। अच्छा, उसके आगे अब इस FIR में और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। रेट जान लीजिए, मान लीजिए फ्यूचर में जरूरत पड़े तो झारखंड में ये सब की जरूरत पड़ते रहता कि ये आदमी जो है ये एक बिचौलिए की तरह भी काम करता है। ठीक है, और ये एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए पैसे भी लेता है। मतलब प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 5 लाख, और
फाइनल सिलेक्शन के लिए 25 लाख, 25L, 25 लाख फाइनल सिलेक्शन के लिए, और 10 इंटरव्यू, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के लिए, मेंस प्लस इंटरव्यू जो भी है, इन दोनों के लिए 10 से 25 लाख, 15 लाख का रेट है इसका। ठीक है, ये इस एफआईआर में बाकायदा मेंशन है और वादा करता है कि भाई सिलेक्शन होगा ही होगा। अब इसमें ये है, मोडस ऑपरेंडी भी बताया गया कि भाई ये पेपर लीक करवाता है, ठीक है, इंपर्सोनेशन मतलब दूसरे से एग्जाम दिलवाता है आपका, आप अभिषेक भारती बन के कोई और एग्जाम दे देगा, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ ओएमआर सीट कर, ओएमआर सीट में भी खेला कर देता है ये बंदा, और इवैल्यूएशन जो सिस्टम सर्वर है उन सब में भी ये खेला कर देता है। इसने कम से कम 350 ओएमआर सीट में खेला किया है, सिर्फ एफआरओ का एग्जाम होता है उसमें, और एसीएफ के एग्जाम में 150 से ऊपर ओएमआर सीट में इसने खेला किया है। तो आप समझ सकते हैं बाकायदा कितना बड़ा खिलाड़ी है ये। ठीक है, ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ले लेता है और उसी आधार पर ये काम करता है। समझ गए? ये तिवारी जी, ये बाकायदा ये सारी चीजें इस एफआईआर में मेंशन है। ओरिजिनल आंसर को ये चेंज कर देता है बॉस। आंसर शीट जो आप लिखते हैं एफआरओ के एग्जाम में जो मेंस होता है एसीएफ में, ये बाकायदा इस एफआईआर में दावा है कि ओरिजिनल आंसर शीट को रिप्लेस कर देता है। ले बेटा खैबा बूंदिया, क्रिस का गाना सुनिएगा कि बूंदिया झोप झोप, क्या गाना रे, हम तो आपको पका गए रे बाबा, ये तो गजब कहानी है। और प्रोग्रामर्स इसमें कुछ हैं, इसमें एक है उस्मान और अवध। ये उस्मान, ये लोग प्रोग्रामर हैं, उस्मान और प्लस अवध, ये पेपर लीक में इन तिवारी जी पंडित जी के सहयोगी हैं। उस्मान और अवध ये इनके सहयोगी है। अब ये ईडब्ल्यूएस का एक कैटेगरी सेलेक्ट का एक बंदा है, लेकिन अब क्या बताएं, लेविश लाइफ स्टाइल है, सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो अब हम क्या बोले, इसके साथ में बाकायदा स्क्रॉल करके एफआईआर दिखा देते हैं, सारा प्रूफ भी इसमें दिया गया है कि भाई ये बंदा कैसे और क्या खेलता है, कहां कहां रख देते हैं। खैर चलिए, तो ये बंदा कैसे और क्या क्या खेलता है, कैसे खेलता, बाकायदा इस एफआईआर को देखिए, नीचे तक जाइएगा, रोल नंबर के साथ सब कुछ खुलासा किया गया है। अब देखना है, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, क्या ये खुलासा होता है कि नहीं होता है, बस यही देखना है। नमस्कार, जोहार।